नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका सिक्योर सक्सेस क्लासेस में। हम लोग जो है मध्यकालीन बिहार पढ़ रहे हैं। इनमें जो है हम लोगों ने चर्चा कर ली थी, 2 क्लासेस हो चुकी है इस पे, जिसमें जो है आपका अगर देखा जाए तो सिर्फ़ मुगल सल्तनत का बिहार जो है हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, बाकी इससे पहले सारी चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। अब जो है हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो मुगल सल्तनत और बिहार, ठीक है? मुगल सल्तनत और बिहार पढ़ेंगे। इसमें देखते हैं कि सबसे पहले जब मुगल सल्तनत इस्टेब्लिश्ड होता है, भारत में जब जो है मुगल सल्तनत इस्टेब्लिश्ड होता है, मुगल सल्तनत, ठीक है? तो मुगल सल्तनत की स्थापना जो है कौन करता है? मुगल की स्थापना बाबर करता है। आप लोग को जब मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा था इससे पहले, तो अफ़गान शासन की बात की थी हम लोगों ने, सूर्यवंश पढ़ाया, तो उसमें शेर शाह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो जब बाबर आया था, बाबर को जब बुलाया गया, भारत में इनको निमंत्रण दिया गया कि आइए और अटैक कीजिए, तो ये सोच करके किया गया कि आएँगे और उनका काम होता है लूटना, लूट करके वापस चले जाएँगे, बट ऐसा हुआ नहीं। बाबर जब भारत की धरती पे आया और अटैक किया और जब इन्होंने युद्ध को जीता, पानीपत की प्रथम लड़ाई, उसके बाद जो है ये बिहार में ही रहने का जो है निश्चय कर लिया। बिहार में ही रहने का निश्चय कर लिया। तो बाबर आता है और 1526 1526 ईस्वी 1526 ईस्वी में ये क्या करते हैं कि सबसे पहले पानीपत की लड़ाई लड़ते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी जाती है। पहली लड़ाई लड़ते हैं। इसमें क्या होता है? बाबर विजयी होता है और हार किनकी होती है? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी की हार होती है, ये पराजित हो जाते हैं। उनके बाद जो है दिल्ली की सत्ता पे बाबर काबिज होता है, बाबर का अधिकार होता है, बाबर इस्टेब्लिश करते हैं, मुगल सल्तनत की स्थापना हो जाती है। लेकिन यहाँ से आगे बढ़ते जब बाबर ज़्यादा दिन तक तो रहते नहीं हैं, 1530 तक जो है इनका काम हो जाता है, ये चल बसते हैं। उसके बाद हुमायूँ आता है और हुमायूँ जब जो है दिल्ली की गद्दी पे बैठता है, तो वो भी लंबे समय तक नहीं रह पाता है। बिहार में नुहानी वंश होता है, नुहानी वंश को सक्सीड करते हुए कौन आ जाता है? सूर्यवंश आता है और सूर्यवंश मुगलिया सल्तनत को क्या करता है? इनका विरोध करता है, इसका प्रतिद्वंदी होता है और सूर्यवंश का शासक शेरशाह सूरी द्वारा जो है हुमायूँ को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है और ये चले जाते हैं ईरान 1540। 1540 के बाद जो है सूर्यवंश इस्टेब्लिश्ड हो जाता है। पूर्ण रूप से देखा जाए तो इस्टेब्लिश्ड हो जाता है, ठीक? तो जो है यहाँ से जब देखते हैं, आगे चलते हैं, अगर बाबर की बात करें, बीच में गैप इसीलिए हो जाता है क्योंकि सूर्यवंश बीच में आ जाता है और दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लेता है और पूरे भारत पे उनका राज हो जाता है। बट जब जो है बाबर आता है, तो उस समय बिहार की क्या स्थिति होती है? जब हम मुगल को पढ़ते हैं, तो वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही पानीपत की लड़ाई हुई, वो इस्टेब्लिश्ड हुआ, इस्टेब्लिश्ड होने के बाद जो है साम्राज्य के विस्तार के क्रम में जब ये आगे बढ़ते हैं, कौन? बाबर जब आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहला जो है प्रथम सूबेदार बनाते हैं जलाल खान को। किसको बनाते हैं? बिहार का सबसे पहला सूबेदार बनता है जलाल खान। ये कौन होता है? बिहार का प्रथम सूबेदार। किनके द्वारा? बाबर के द्वारा नियुक्त। बिहार का प्रथम सूबेदार।
नियुक्त किया जाता है इन्हें, और इन्हीं के द्वारा बिहार का शासन प्रशासन जो है चलाया जाता है। जब इनको चलाया जाता है तो इनके आगे ही जब आप देखेंगे कि हुमायूं जो है आगे बढ़ता है, कि बाबर की कहानी यहीं से खत्म हो जाती है। जलाल खान रहते हैं, प्रथम सूबेदार बनाया जाता है। उनके बाद बाबर जो है नहीं रहते हैं, आ जाते हैं हुमायूं गद्दी पे। जब हुमायूं आता है तो आप सुने होंगे दोहरा सराय या दोहरिया का युद्ध। दोहरा सराय या दोहरिया का युद्ध। दोहरा सराय या फिर दोहरिया का युद्ध, ये कब होता है? 1532 ईस्वी में ये होता है। इसमें क्या होता है? एक तरफ हुमायूं होता है, दूसरी तरफ अफगानी सेना होती है। अफगान में कौन होते हैं? लोदी होते हैं, महमूद लोदी होते हैं। तो उनको ये क्या करते हैं बताइए? उनको जो है इसमें जैसे ही जो है 1532 में दोहरा सराय होता है तो अफगान पराजित हो जाते हैं। जिनकी तरफ से कौन लड़ते हैं? शेरशाह लड़ते हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब जो है पानीपत की लड़ाई होती है तो शेरशाह जो है उसमें बाबर की तरफ से लड़ते हैं। किनकी तरफ से? बाबर की तरफ से लड़ते हैं। लेकिन जो है जब जो है दोहरा का युद्ध होता है, ठीक है, दोहरिया का युद्ध या दोहरा सराय का युद्ध होता है, तो उसमें जो है शेरशाह अपना जो है पाला बदल लेते हैं। और ये किन की तरफ लड़ते हैं? ये लड़ते हैं आपका जो है लोदी की तरफ से, महमूद लोदी की तरफ से, ठीक है, यानी कि अफगानों की तरफ से लड़ते हैं। और अफगानों की तरफ से लड़ते हुए तो अफगानों की हार होती है, ठीक है। फिर जो है यहाँ से नूहानी का जो है क्या होता है? अंत शुरू हो जाता है, क्योंकि जब हार हो जाती है दोहरा सराय की, ठीक है, दोहरा सराय के युद्ध में जब अफगानों की हार होती है तो उसके बाद जो है नूहानी वंश का पतन शुरू हो जाता है और शेरशाह आगे आया है। और शेरशाह आगे आते हैं, फिर जो है लड़ाई होती है और हुमायूं को परास्त करके वो दिल्ली सल्तनत पर काबिज होता है। तो नूहानियों का पतन किस युद्ध से शुरू होता है? तो दोहरा सराय से, ये याद रखिएगा। दोहरा सराय से नूहानियों के पतन का प्रारंभ शुरू हो जाता है, ठीक है, वहीं से खत्म होता है। उसके बाद जो है शेरशाह सूरी आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद अगर देखें तो शेरशाह हमने पढ़ ही लिया, यहाँ तक काबिज हो जाता है। इसके आगे चलते हैं तो हुमायूं का फिर दोबारा जो है 1555 में आते हैं, ये इस्टेब्लिश होते हैं, ठीक। जब जो है सूरवंश का पतन होता है और फिर से हुमायूं जो है दिल्ली के गद्दी पे काबिज होते हैं। उसके बाद जो है 1 साल रहते हैं, उसके बाद फिर अकबर जो है गद्दी पे बैठता है। 1526 ईस्वी में ये बैठ जाते हैं अकबर साहब। और सॉरी 56 में, 1555 में तो हुमायूं ही आता है और 1556 में ये आते हैं। 1 साल तक हुमायूं रहते हैं, उसके बाद पुस्तकालय से लुढ़कते हैं और मर जाते हैं। इसीलिए जो है इतिहासकारों ने इन्हें कहा भी गया है, हुमायूं जो है पूरे जीवन भर जो है भटकते भटकते रहा, लुढ़कते रहा अपने जीवन में, और अंत समय भी उनकी मृत्यु भी जो हुई वो लुढ़कते हुए ही हो गई, ठीक है। उसके बाद आता है अकबर। हम लोग बिहार के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो इनको हम लोग देखते ही चलेंगे। जब अकबर आते हैं तो जब अकबर का विस्तार शुरू होता है, साम्राज्य विस्तार, अकबर द्वारा साम्राज्य विस्तार जब किया जाता है तो बिहार की जब बारी आती है तो बात होती है 1576 ईस्वी की। किसकी बात होती है? 1576 ईस्वी की बात होती है, जब जो है इनके सेनापति कौन कौन? इनके सेनापति होते हैं टोडरमल होते हैं, मुजफ्फर खां होते हैं और हुसैन अली होते हैं। कौन कौन? टोडरमल, मुजफ्फर खां और हुसैन अली। इन सब नामों को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। टोडरमल, मुजफ्फर खान, हुसैन अली, ये चलते हैं बिहार पे आक्रमण करने के लिए, ठीक है। बिहार पे आक्रमण करने के लिए चलते हैं और अफगानी सत्ता खत्म कर देते हैं। अफगानों की हार होती है, अभी तक अफगानों का चलते रहता है।
अफ़गानों की हार होती है और ये दिल्ली सल्तनत के अधीन आता है। लेकिन पूर्ण रूप से नहीं आता है, ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अकबर ने बिहार को दिल्ली सल्तनत में कब मिलाया, तब तो याद रखिएगा 1576 1576 ईस्वी में मिला लिया। लेकिन अगर क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए यहीं पे कि सूबा कब घोषित किया गया, बिहार को दिल्ली सल्तनत का सूबा कब घोषित किया गया, यानी मुगल सल्तनत का सूबा घोषित किया गया इसे, बिहार को मुगल सल्तनत का सूबा घोषित कब किया गया, यानी प्रांत। सूबा घोषित जब करते हैं तो ये ईयर चेंज हो जाता है और यहीं से क्वेश्चन भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो सूबा घोषित करते हैं इसको 1580 ईस्वी में। कब? 1580 ईस्वी में। ये ध्यान रखिएगा। मिलाया कब? 1576 में। घोषित कब किया? 1580 ईस्वी में। इन चीजों को आप लोग, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं तो यही जो है बहुत बड़ा गैप हो जाता है और इसके कारण आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और आपको मार्क्स नहीं मिल पाते। इन चीजों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 1580 में क्या करते हैं, इनको सूबा घोषित करते हैं और सूबा घोषित करते हैं तो उस समय क्या करते हैं आप ध्यान दीजिएगा। जब जो है ये लड़ाई होती है, अफ़गान जब होते हैं तो यहाँ पे इन चीज़ों को, अफ़गानों की हार होती है और आपसे पूछा जाए कि जब टोडरमल मुजफ्फर जो 1576 ईस्वी में जब लड़ाई होती है, ठीक है, अफ़गानों की हार होती है तो इसका सरदार उस समय कौन रहता है, तो उस समय जो है प्रांतपति या सूबेदार होता है दाऊद खां। कौन होता है? दाऊद खां होता है। दाऊद खां इन्हीं को हराते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से भी निकल के आता है, उस समय कौन होता है, तो दाऊद खां। क्योंकि बिहार के संदर्भ में आप पढ़ रहे हैं, अगर बिहार के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो आपको बिहार डीप में पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत ही होगा, किसी भी कीमत पे गलत होगा। इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। जब ये चीज़ें हो जाती है, इनके बाद जो है जब मुगल साम्राज्य विस्तार हो जाता है, बिहार मुगल में शामिल हो जाता है, तो इनके बाद आता है आपका अकबर के बाद कौन आएंगे? अकबर के बाद अकबर के बीच में अगर देखें तो प्रांतपति बहुत सारे आते हैं, बनाया जाता है, मान सिंह को भी बनाया जाता है, मुनीम खां इससे पहले होते हैं। सबसे पहले मुनीम खां को रखा जाता है, उसके बाद मान सिंह आते हैं, मान सिंह के बाद जो है सईद खां आते हैं, फिर जो है इसके बाद आपका अजीज कोका आता है, फिर असद खां आते हैं। इस तरह के नाम जो है अगर सीरीज में आपको दे दिया जाए, अगर आपको सीरीज में दे दिया जाए तो आपको वो भी चीज़ करने की बात है। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ इनको आप लोग, हमेशा बोलता हूँ कि जब आप मेरी क्लास को देखें तो एक जो है कॉपी और पेन लेकर के बैठे ताकि आप नोट डाउन कर सकें। ठीक है, अगर पूछा जाए कि अकबर कालीन जो है बिहार में सूबेदार कौन कौन नियुक्त हुए थे, तो सबसे पहले कौन हुए? मुनीम खां हुए। मुनीम खां के बाद कौन हुए? तो मान सिंह हुए। मान सिंह के बाद कौन हुए? तो आपका जो है सईद खां होता है। सईद खां के बाद कौन होता है? कोका होता है। कोका के बाद कौन होता है? असद खां होता है। ठीक है, इन चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। जब ये सारी घटनाएं हो जाती है, अकबर-कालीन ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक? तो अकबर-कालीन जो है स्थापत्य कला का भी होता है विकास। तो जब हम स्थापत्य कला को पढ़ेंगे, तब उसमें जो है अकबर-कालीन यानी कि जब मध्यकालीन स्थापत्य कला बिहार पढ़ेंगे, तो उसमें हम इनको देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग जो है सिर्फ़ इतिहास पढ़ रहे हैं, साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, किसने क्या करवाया, वो सारी चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें जो है, वो हम देखते चलेंगे। इसके बाद आता है आपका जहांगीर। अकबर का कहानी खत्म हो जाता है, ठीक? इसके बाद आते हैं जहांगीर शाह। जहांगीर साहब आते हैं, ठीक है? और जहांगीर कब से कब तक रहते हैं? 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक रहते हैं। 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक रहते हैं। अब इन्होंने भी बिहार के लिए कुछ किया होगा। इन्होंने जो सूबेदार नियुक्त किया था, इनके समय पहला सूबेदार अगर देखा जाए तो लाल बेग, या फिर जो है इसी को नाम बोला जाता था बाज बहादुर। क्या? लाल बेग या बाज बहादुर। इन्होंने इनको बिहार का सूबेदार नियुक्त किया।
ये कौन हो गए? बिहार का सूबेदार। ये पहला था जिन्होंने जहांगीर के द्वारा जो है इनको सूबेदार नियुक्त किया गया। किनको? लाल बेग और बाज बहादुर को। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको आप लोग ध्यान में रखिएगा और इनको कीजिएगा, ठीक है। तो इनके समय में क्या क्या घटनाएं घटी, ये भी चीजें जानने की जरूरी है आपको कि इनके समय में क्या क्या घटनाएं घटी। तो संग्राम सिंह जो थे, राजा संग्राम सिंह खड़गपुर के राजा थे, ठीक है। खड़गपुर के राजा थे संग्राम सिंह। खड़गपुर के राजा संग्राम सिंह थे। इन्होंने विद्रोह कर दिया। इन्होंने विद्रोह किया था और इनके विद्रोह को दबाया। किसने दबाया? तो बाज बहादुर ने दबाया, लाल बेग ने दबाया, ठीक है। संग्राम सिंह द्वारा विद्रोह किया गया था, ठीक है। संग्राम सिंह का विद्रोह हुआ था, इनको दबाया। और ये कहाँ का था? तो खड़गपुर के राजा थे। कौन? संग्राम सिंह, ठीक है। इन्हीं के समय में अगर देखा जाए, एक ये काम हो गया इनके समय में। दूसरा काम देखा जाए तो दरभंगा में एक मस्जिद का निर्माण किया था। आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहले भी दरभंगा में एक मस्जिद का निर्माण हुआ था, अब इनके समय में भी हो रहा है। दरभंगा में मस्जिद का निर्माण होता है, मस्जिद का निर्माण होता है। साथ ही साथ यहीं पे जो है नूर सराय बनाया जाता है, एक नूर सराय भी बनाया जाता है। अब नूर सराय की कहानी अलग है, अगर देखा जाए तो नूर सराय की कहानी अलग है। दरभंगा का नूर सराय, अगर नूर सराय की कहानी की मैं बात करूं तो ये कब बना, कैसे बना? जब जो है मेहरुन्निसा यानी कि नूरजहां, मेहरुन्निसा को ही नूरजहां कहते, नूरजहां के नाम से फेमस हुआ। जब ये बंगाल से चल करके दिल्ली आ रही थी तो ठहरने के लिए स्पेशल दरभंगा में नूर सराय का निर्माण किया गया था, ठीक है। अब ये जाना है इनको बंगाल से दिल्ली, ध्यान ध्यान दीजिएगा, बड़े लोगों की बड़ी बात होती है। भाई पटरानी थी, रानी थी ये, ठीक है। तो इनके लिए अलग से सराय बनाया गया नूरजहां के लिए, नूर सराय नाम से वो प्रसिद्ध हुआ आगे चल करके। तो कब बनाया गया था? जब जो है मेहरुन्निसा बंगाल से चल करके दिल्ली आ रही थी। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में दे दे कि दिल्ली से चल के बंगाल, तो गलत हो जाएगा वो। आप जब भी ऑप्शन टिक करें तो ध्यान से देखें, उसके बाद सही करें, ठीक है। तो बंगाल से चलकर जब दिल्ली जा रही थी वो, ठीक है, तो रास्ते में कहाँ रुकेंगे? दरभंगा में रुके थे और वहीं जो है नूर सराय का निर्माण कराया गया। तो वो किनके कम समय में हुआ था? लाल बेग के समय में हुआ था। किनके समय में? बाज बहादुर के समय में। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। और यही लाल बेग हैं, ठीक है, जिनको जहांगीर ने उपाधि दी थी कुली खां की। आप इतिहास जब पढ़े होंगे तो उसमें कुली खां का नाम बहुत सुने होंगे आप, ठीक है। तो कुली खां कोई और नहीं, लाल बेग या फिर बाज बहादुर थे, जिनको उपाधि दी गई थी, ठीक है, जहांगीर के द्वारा। फिर जो है यही जो है अब बिहार के थे, इनको जो है 1607 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बना दिया गया, यानी प्रशासक बना दिया गया। पहले बिहार के थे सूबेदार, अब इनको क्या किया गया? बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। कब? 1607 ईस्वी में। ये कहानी तो इनकी होगी। इसके बाद जो है फिर आते हैं इस्लाम शाह को बिहार का सूबेदार बनाया जाता है। फिर अफजल खां आते हैं, अफजल खां बिहार का सूबेदार बनते हैं। और अफजल खां कौन होता है? आप नाम सुने होंगे, अबुल फजल। कौन थे? राजकवि थे, ठीक है। वो रहते थे दरबार में, दरबारी कवि थे अबुल फजल, ठीक है। अबुल फजल के पुत्र थे अफजल खां। इनको 1608 ईस्वी में जो है जहांगीर ने क्या किया? बिहार का सूबेदार बना दिया। और जब जो है अफजल खां बनते हैं बिहार का सूबेदार, अफजल खां जब बिहार का सूबेदार बनता है तो इनके समय में भी घटनाएं घटती हैं। सबके समय में घटती हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इनके समय में जब घटनाएं घटती हैं तो एक जो है फकीर रहते हैं, उनका नाम होता है कुतुब। कुतुब नामक एक फकीर होता है और वो विद्रोह करते हैं। तो कुतुब फकीर विद्रोह कहलाता है। वो विद्रोह कौन सा विद्रोह कहलाता है? कुतुब फकीर विद्रोह। कुतुब फकीर विद्रोह बिहार में होता है, ठीक है। और अफजल खान के समय होता है। इनको कौन बनाया? जो है जहांगीर ने बनाया था इनको बिहार का सूबेदार।
और ये इनको दबाते हैं, दबाने में कामयाब होते हैं। ठीक है, ठीक है, दबाने में कामयाब हो जाते हैं, कामयाबी हासिल करते हैं। तो कुतुब फकीर पूछा जाए क्वेश्चन कि कुतुब फकीर विद्रोह जो है किनके समय में हुआ था बिहार में, तो ऑप्शन दिया जाए जहांगीर, तो जहांगीर के समय में हुआ है। अगर दे दिया जाए अफजल खान ऑप्शन में, अफजल खान के समय में हुआ था, क्योंकि अफजल खान ने दबाया ही था। ठीक है, अफजल खान ने दबाया ही था। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। जहांगीर ने अफजल खान को बिहार का सूबेदार बनाया और अफजल खान के समय में ही कुतुब फकीर विद्रोह हुआ। कुतुब कौन थे? कुतुब एक फकीर थे। ठीक है, फकीर का नाम कुतुब था, इसलिए कुतुब फकीर विद्रोह कहलाने लगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग चलते हैं। इसी के समय में जब थोड़ा सा और आगे चलते हैं जहांगीर के समय में ही, तो इब्राहिम खान काकर को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। अब ध्यान रखिएगा कि ये अफजल खान कौन है? अबुल फजल का पुत्र है, अब्दुल फजल का ये पुत्र है। ठीक है, और इनके बाद जब बनते हैं वो इब्राहिम खान काकर होते हैं। कौन होते हैं? इब्राहिम खान काकर। इब्राहिम खान काकर, ये कौन होता है? ये जब सूबेदार बनते हैं तो ये भी जानना चाहिए कि ये कौन होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये नूरजहां का भाई होता है। कौन होता है? नूरजहां का भाई होता है। इनको 1616 ईस्वी में बनाया जाता है। इन्होंने क्या किया था? मखदूम शाह दौलत का मकबरा का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? मखदूम शाह दौलत जो है एक सूफी संत थे। ठीक है, मखदूम शाह दौलत, इनका मकबरा बनवाया था। ठीक है, मनेर में देखे गए ये। ठीक, कहाँ है? मनेर, पटना में। मखदूम शाह दौलत का मकबरा बनवाया। किसने बनवाया? तो इब्राहिम खान काकर ने बनवाया। ठीक, इन्हीं के ये जो मकबरा है, ये अगर देखा जाए तो मुगल शैली को ये जो है सीधा सीधा मुगल शैली का उदाहरण, एकदम उत्कृष्ट उदाहरण कह सकते हैं इसको, सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। ये कहाँ पे अवस्थित है? तो ये पटना में अवस्थित है। पटना में भी कहाँ अगर पूछा जाए तो पटना के मनेर में अवस्थित है। ठीक, ये सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है मुगल शैली का। किस शैली में बना हुआ है मखदूम शाह का मकबरा? तो मुगल शैली में है। ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है जब जो है मल्टी ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन होंगे, तो सीधा सीधा लिख दिया जाएगा कि मखदूम शाह दौलत का मकबरा के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब ये पूछा जाएगा किसके समय बना हुआ था? इब्राहिम खान काकर ने बनवाया था। पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, ये मुगल शैली को दर्शाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा, कहाँ अवस्थित है? तो पटना के मनेर में, बिहार में अवस्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब हम पढ़ते हैं ना, तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट जो होता है उनको हम धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे और चलते हैं। अब जो है इब्राहिम खान की बात खत्म हो गई। इसके बाद जो है बनते हैं शहजादा परवेज सूबेदार। कौन बनते हैं? शहजादा परवेज। शहजादा परवेज। ठीक है, शहजादा परवेज जब बनते हैं तो ये बिहार में जितने भी सूबेदार बने, अभी तक कोई भी राजकुमार नहीं बना था। ठीक है, ये पहला राजकुमार था। ये पहला राजकुमार था। ठीक है, जो बिहार का सूबेदार बना था, पहला राजकुमार था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार का मुगल कालीन या मुगल काल में बिहार का वह प्रथम सूबेदार जो राजकुमार था, तो कौन था? शहजादा परवेज। इन्हीं को बनाया गया था जहांगीर के द्वारा। ठीक है, जहांगीर के द्वारा इन्हें बनाया गया था, शहजादा परवेज को। पहली बार बने थे। उसके बाद अभी तक तो दूसरों को दिया जाता था सूबेदार का पद, लेकिन इनके बाद हमेशा जो है ये जो पद है सूबेदार का, ये पद जो है सूबेदार का, ये हमेशा किसको दिया जाने लगा?
हमेशा जो है शाहजादा को ही दिया जाने लगा, यानी राजकुमार को ही दिया जाने लगा। तो प्रथम राजकुमार कौन हो गए? शाहजादा परवेज, जिनको जो है बिहार का सूबेदार बनाया गया। उसके बाद जितने भी सूबेदार बने वो मुगल काल में सब जो है कोई ना कोई कौन थे? राज घराने से ही बनते थे, यानी कि राजकुमार ही होते थे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? क्लियर। इसके बाद अगर देखते हैं तो शाहजादा परवेज जब जो है बिहार का सूबेदार था, तो इसी समय जिनका नाम है शाहजहां, खुर्रम आते हैं। ठीक है, इनका दूसरा नाम क्या है? शाहजहां, जिनके नाम से ये प्रसिद्ध हुए। ठीक है, बचपन का नाम खुर्रम। ठीक है, शाहजहां जो है आ जाते हैं बिहार, अपने पिताश्री से जो है उनके विरुद्ध हो जाते हैं, यानी कि जहांगीर के विरुद्ध हो जाते हैं, और आकर के रोहतास, पटना, गया, ये सब एरिया जो है अपने अंदर कर लेते हैं, इनके विरुद्ध विद्रोह करते हैं और जो है ये अपने अंदर कर लेते हैं। तो राजकुमारों में पहला विद्रोह किसने किया बिहार में? तो शाहजहां ने ही किया। किसने किया? शाहजहां ने, खुर्रम ने किया। किनके समय में किया? जब शाहजादा परवेज जो है बिहार का सूबेदार थे। ठीक है, और सल्तनत पे कौन काबिज थे? तो जहांगीर। तो नॉर्मल सी बात है कि जहांगीर तो वहाँ काबिज है ही सत्ता पे। ठीक है, लेकिन बिहार में सूबेदार कौन था? तो शाहजादा परवेज थे, जिस समय जो है खुर्रम ने विद्रोह किया। ठीक है, और रोहतास, गया, पटना, ये वाला क्षेत्र जो है, यानी दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र, अगर ये बिहार है तो ये दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र जो है उन पे अधिकार कर लिया। ठीक है और बैरम बेग को सूबेदार नियुक्त कर दिया। किनको सूबेदार नियुक्त किया? इन्होंने विद्रोह किया और बैरम बेग को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया। बिहार का सूबेदार बना दिया। अब ये किनके द्वारा बने हुए थे? ये तो शहंशाह के द्वारा बने हुए थे, लेकिन इन्होंने क्या किया? उनके विरुद्ध, शहंशाह के विरुद्ध जाकर के शाहजादा परवेज से लड़ करके एक एरिया को पहले अपने अंडर किया, उसके बाद बैरम बेग को बिहार का सूबेदार बना दिया। किसके काल में घटना घट रही है? जहांगीर के काल में। ये याद रखिएगा, किनके काल में घटना घट रही है? तो ये जहांगीर के काल में घट रही है। ठीक है, इनके बाद जो है यहाँ से चलते ही रहता है। इसके बाद आ जाता है शाहजहां का। इसके बाद शाहजहां का काल आता है। इन्होंने बिहार के लिए बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं था। ठीक है, अगर इनकी बात करें तो इनके समय में भोजपुर में विद्रोह हुआ था। ठीक है, राजा प्रताप सिंह ने विद्रोह किया था। भोजपुर के राजा थे ठीक है, भोजपुर के राजा प्रताप सिंह थे। इन्होंने विद्रोह किया था। प्रताप सिंह ने विद्रोह किया। ठीक है, विद्रोह किया, और ये कब किया गया था? अगर इनकी बात करें तो शाहजहां के काल में ही किया गया था। स्टार्टिंग में ही कर दिया, जैसे बने थे उसी समय कर दिया गया। लेकिन जब जो है ये विद्रोह हो रहा था, तो जैसे ही शाहजहां बने थे तो इन्होंने सूबेदार नियुक्त किया था फिरोज जंग को। फिरोज जंग को। ये कौन थे? उस समय बिहार का सूबेदार था। बिहार का सूबेदार था कौन? फिरोज जंग। किनके काल में? शाहजहां के काल में। शाहजहां का काल आप लोग को पता है कि 1628 से 58 तक रहे हैं। कब से कब तक रहे हैं? 1628 से 58 तक रहे। ठीक है, तो फिरोज जंग को इन्होंने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था, और उन्हीं के समय भोजपुर के राजा प्रताप सिंह जो थे, इन्होंने विद्रोह किया। इनको दबाने के लिए फिरोज जंग ने
अपनी शक्ति लगाई और दबा दिया। तो प्रताप सिंह का विद्रोह या भोजपुर का विद्रोह किनके काल में हुआ? तो शाहजहां के काल में हुआ है। दबाया किसने? फिरोजजंग ने। हर एक जो है जैसे ही जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं, हर एक पॉइंट पे जो है क्वेश्चन बनते जाता है, इनको आप लोग सॉल्व करते जाइएगा, ठीक है। इन्हीं के बाद जो है आप देखेंगे 1632 ईस्वी के आसपास, सॉरी 1632 ईस्वी के आसपास क्या होता है? सामूगढ़ का युद्ध होता है। फिर अब यहाँ पे जैसे ही ये आगे बढ़ते जाते हैं, जब जो है औरंगजेब बड़ा होते जा रहा है, ठीक है, तो औरंगजेब क्या है? अपने आप में शक्तिशाली होते जा रहा है, ठीक है। तो उत्तराधिकार का युद्ध चलने लगता है। कहाँ पे? दिल्ली सल्तनत के लिए उत्तराधिकार का युद्ध चलने लगता है। उत्तराधिकार का युद्ध चलने लगता है मुगल सल्तनत में। शाहजहां बूढ़े हो चुके हैं, अब उनके बेटे जो है आपस में लड़ करके कौन गद्दी पे बैठेगा, उनका युद्ध चल रहा है। यानी एक तरीके से समझ लीजिए तो गृह युद्ध बोल दीजिए, लेकिन गृह युद्ध बोलना गलत हो जाएगा, क्योंकि गृह युद्ध में जनता भी भाग लेती है, लेकिन यह जनता भाग नहीं ले रही है। यहाँ फिर कौन जो सत्ता के लिए अपना हक जमाते हैं, वो अधिक जो है भाग ले रहे हैं, और उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया है। तो इसी में होता है सामूगढ़ का युद्ध। किनका युद्ध होता है? सामूगढ़ का युद्ध। तो इसमें कौन हारते हैं? दारा सिकोह हारते हैं। कौन? दारा सिकोह। किनके किनके बीच होता है? सामूगढ़ का युद्ध जो होता है, सामूगढ़ का युद्ध, ये किनके किनके बीच होता है? औरंगजेब वर्सेस दारा सिकोह। ठीक है, तो इनमें जो है औरंगजेब फिर जीतते हैं, और जो है दारा सिकोह की हार हो जाती है। उसके बाद जो है आपका बिहार का जो है पूरा जो है परिदृश्य बदलने लगता है। उत्तराधिकार युद्ध के बाद जो है, अभी किसका चल रहा था? शाहजहां का चल रहा था। अब आ गए औरंगजेब। इनके बाद जो है ये चीजें होती है, और औरंगजेब जब बनता है, औरंगजेब जब बिहार का सॉरी दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है, और ये जब जो है दिल्ली की सत्ता पे काबिज होता है, कब? 58 के बाद, ठीक है, 1707 ईस्वी तक रहता है। तो इनके समय में बिहार में जो घटनाएं घटती है, उन पे हम लोग अगर बातचीत करें, तो इनका कोई ज़्यादा काम होता नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कुछ किए नहीं है। अगर इनके बात करें तो मुगल सल्तनत एक्चुअली देखिए इस्टेब्लिश सल्तनत था, तो बहुत ज़्यादा विद्रोह या बहुत ज़्यादा जो है लड़ाइयाँ जो है नहीं होगी, क्योंकि बिहार पड़ जाता है बीच में। जो भी लड़ाइयाँ होगी बंगाल में ज़्यादातर विद्रोह होगा, लेकिन जो है बिहार में बहुत कम होता है। इसी कारण जो है मुगल सल्तनत में हम बात करते हैं तो बहुत कम पढ़ने को पड़ता है, ठीक है। तो अगर देखें तो इन औरंगजेब ने दाऊद नगर का जो है निर्माण करवाया था, जो आज भी है दाऊद नगर। दाऊद नगर का जो निर्माण होता है, उस समय ये गया डिस्ट्रिक्ट में होता है, लेकिन आज के परिदृश्य में देखें, आधुनिक बिहार की बात करें, तो ये आ जाता है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। दाऊद नगर किसने बसाया? तो औरंगजेब ने बसाया। ये कहाँ पे है? तो तत्कालीन बिहार में, आधुनिक बिहार में। आधुनिक बिहार में ये औरंगाबाद में है, तत्कालीन बिहार में कहाँ था? तो गया में था, ठीक है। इसके बाद ये जो है राजकुमार को तो बना ही रहे थे। अगर पटना की बात करें, तो पटना में एक जो है फेमस क्वेश्चन आता है पटना के लिए। तो औरंगजेब का पौत्र, ठीक है, अजीम मुशान, ठीक है, अजीम मुशान बिहार का जो है ये बनता है सूबेदार। बिहार का सूबेदार बनता है,
और ये क्या करता है, पटना का नाम चेंज कर देता है, पटना के नाम में परिवर्तन कर देता है, नाम में परिवर्तन करता है। पटना का नाम बदल के क्या रख देता है, अजीमाबाद, जो बार बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, अजीमाबाद। औरंगजेब के काल में बिहार में यही मेन घटना होती है, जिससे क्वेश्चन पूछा गया है, उनको आप लोग देखेंगे। तो ये अजीमाबाद किसने जो है नाम चेंज किया पटना का, तो औरंगजेब के पुत्र कौन थे, अजीमुशान थे, उन्होंने जो है अजीमाबाद रखा। इनके बाद अगर देखते हैं तो और भी बहुत सारी चीजें होती है, घटनाएं, ठीक। इनके बाद और भी अगर राजा को हम ले लें तो घटना मेन रूप से अगर देखा जाए तो पटना में फर्रुखसियर की बात आती है। फर्रुखसियर यही एक मुगल सल्तनत का ऐसा शासक है जिनका राज्याभिषेक पटना में होता है। इनका राज्याभिषेक कहाँ होता है, पटना में। राज्याभिषेक पटना में होता है, ठीक है। इनसे रिलेटेड यही क्वेश्चन होते हैं। अब हम लोग इन क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि जो है दूसरे टीचर जो है वेट कर रहे हैं, जो आगे क्लास लेंगे, ठीक है। हम लोग जो है इसको यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अब जो है हम लोग जो पढ़ेंगे, अब देखते हैं कि मॉडर्न शुरू करते हैं या ज्योग्राफी को करते हैं शुरू, क्योंकि यहाँ तक मिडेवल समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो है अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो मॉडर्न आता है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे या फिर हम लोग जो है ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।